हेलो, आई एम नवनीत सचान एंड वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस। इसमें आप मेजरिंग टूल्स पढ़ रहे थे। मेजरिंग टूल्स में आप इस स्टिल रूल के बारे में, कॉम्बिनेशन सेट और ट्राई स्क्वायर के बारे में डिस्कस हो चुका था। ठीक है, आज पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर बेसिकली करता क्या है कि प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट है। ये प्रेसिजन में माप लेता है, लंबाई में माप लेना है, डाया नापना है, चौड़ाई मापना है। तो इसके लिए हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 0.01 की एक्यूरेसी में मापता है। मीन्स क्या हुआ, 10 माइक्रोन की एक्यूरेसी मापता है। इससे भी अगर एक्यूरेसी में मापना है तो फिर वर्नियर माइक्रोमीटर आता है। ठीक है, वो कि 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी मापता है। तो अपन जो टूल्स पढ़ेंगे यहाँ पे वो mm में और माइक्रोन में। तो माइक्रोन के लिए वर्नियर माइक्रोमीटर है। ये भी माइक्रोन में अगर बात करें तो 10 माइक्रोन, बाकी अगर mm में बात करें तो 0.01 mm की एक्यूरेसी में ये माप देता है। तो माइक्रोमीटर होता क्या है, जैसे आपके सामने फिगर दिख रहा होगा, ये माइक्रोमीटर है, ये मेट्रिक माइक्रोमीटर। और आप वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे तो उसके केस में देखेंगे जो वर्नियर कैलिपर होता है ऐसा टूल्स होता है, ये मल्टीपर्पज टूल्स होता है। मतलब इससे आउटसाइड, इनसाइड और इसके बाद डेप्थ भी, तीनों चीजें माप सकते हैं। इसके अलावा मेट्रिक और ब्रिटिश एक ही इंस्ट्रूमेंट में हमें ये 5 चीजें मिल जाती हैं। एक तो आउटसाइड डायमेंशन, इनसाइड डायमेंशन, व्यास भी उसका नाप सकते हैं, इसके अलावा डेप्थ भी माप सकते हैं। इसके अलावा इसके ब्रिटिश सिस्टम और मेट्रिक सिस्टम में एक ही टूल्स है जो सारे वर्क करता है। लेकिन माइक्रोमीटर केस में अलग अलग मेजरमेंट के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। आउटसाइड कैलिपर ये बाहरी माप मापेगा, ठीक है। इनसाइड कैलिपर इंटरनल डाया मापने के लिए होता है। डेप्थ माइक्रोमीटर आता है, वो गहराई मापने के लिए होता है। इसके अलावा इसमें ब्रिटिश सिस्टम में अलग माइक्रोमीटर होता है, मेट्रिक सिस्टम में अलग माइक्रोमीटर होता है। तो माइक्रोमीटर होता क्या बेसिकली, इसके डेफिनेशन पे बात करते हैं। माइक्रोमीटर एक ऐसा प्रेसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम 0.01 mm की एक्यूरेसी में, अगर ब्रिटिश सिस्टम में इंच में बात करें तो 0.001 इंच की एक्यूरेसी में मेजर करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं ये माइक्रोमीटर है, इसमें माइक्रोमीटर के पार्ट्स देख लेते हैं। या तो इसको अगर शुरुआत से बात करें तो इसकी जो खोज हुई थी माइक्रोमीटर की, जीन पाल्मर थे, उन्होंने 1848 ईस्वी में, जो फ्रांस के नागरिक थे, वो 1848 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इनके द्वारा बनाया गया माइक्रोमीटर बहुत ही साधारण था, जो सिंपल नट बोल्ट के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। इसका जो सिद्धांत होता है प्रिंसिपल, इसका नट बोल्ट या लीड और पेच के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो जीन पाल्मर ने 1848 ईस्वी में इनकी खोज की थी, जो कि खोज कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी। रहने वाले फ्रांस के थे लेकिन खोज कहाँ की है, अमेरिका में की है। फिर इसका अपडेट वर्जन आया जो कि इस तरह का देखने को मिलता है। तो जेके ब्राउन थे खोज करता, उन्होंने अपडेट वर्जन इसका दिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे इससे माइक्रोमीटर संबंधित, उसमें पॉइंट टू पॉइंट अपन को जानकारी मिलेगी इससे। तो पहले थोड़ा डीप में चलते हैं। माइक्रोमीटर की खोज हो गई, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट हो गया। इसका प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये नट बोल्ट या लीड पिच के सिद्धांत पे काम करता है। नट बोल्ट का बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है, नट बोल्ट का प्रिंसिपल क्या होता है, जब हम नट को स्थिर रख के बोल्ट को जब हम एक चक्कर घुमाते हैं, बोल्ट को जब एक चक्कर घुमाते हैं तो उसके पिच के बराबर दूरी तय करता है। ठीक है, वो किस केस में, जब सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड क्या होती है, जब एक थ्रेड स्टार्ट होती है और लास्ट में सिंगल वो एक ही थ्रेड जाती है, तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड। जब उसमें डबल कट स्टार्ट होते हैं, कोई भी बोल्ट में 2 जगह से जब कट स्टार्ट होते हैं, किधर से, और फिर इसके बाद जो इसमें 2 स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो वो डबल स्टार्ट थ्रेड होती है। ठीक है, तो जो लीड होती है, पिच होती है, वो सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होती है, इक्वल होती है। जबकि जो डबल स्टार्ट थ्रेड या ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड, जब अपन के स्क्रू थ्रेड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डेप में पढ़ने को मिलेगा, तो जो लीड हो जाती है वो 2 गुना 3 गुना हो जाती है पिच के अकॉर्डिंग, अगर डबल है या ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है। ठीक है, तो नट बोल्ट का भी ये सिद्धांत होता है कि अपन बोल्ट को एक चक्कर घुमाते हैं या नट को एक चक्कर से घुमाते हैं तो उसके द्वारा क्या करता है, वो पिच के बराबर दूरी ट्रेवल करता है, तय करता है। तो इसमें माइक्रोमीटर में यही होता है। जब इसके थिम्बल को एक चक्कर घुमाते हैं तो ये क्या करता है, थिम्बल को जब एक चक्कर घुमाते हैं तो ये इसके पिच के बराबर, इसमें जो पिच होती है, तो पहले इसके पार्ट देखते हैं, फिर देखते हैं कहाँ थ्रेड कटी होती है, कैसे इसके पिच निकालते हैं। तो ये माइक्रोमीटर का बेसिकली फ्रेम हो गया। ये कौन सा पार्ट है, फ्रेम है, ये फ्रेम हो गया। ये कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है या कास्ट स्टील का भी बना रहता है। इसमें आपकी जो इसका साइज दिया रहता है, क्योंकि माइक्रोमीटर जो रहते हैं वो रेंज में आते हैं, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 100, 100 से 125, 125 से 150, इस तरह के रेंज में मिलते हैं। तो इसमें रेंज दी रहती है। क्वेश्चन आता है कि माइक्रोमीटर की रेंज कहाँ लिखी रहती है, तो उसके फ्रेम में लिखी रहती है। ठीक है, और उसका लिस्ट काउंट भी लिखा रहता है। इसमें क्या क्या लिखा रहता है, इसका साइज लिखा रहता है कि किस रेंज में है, और इसका लिस्ट काउंट लिखा रहता है कि किस लिस्ट काउंट में ये माइक्रोमीटर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
ये होता है एनविल। ये कौन सा पार्ट होता है, ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको, ये एनविल होता है। ये किसमें, फ्रेम में स्पॉट वेल्डिंग द्वारा इनवेल्ड रहता है, ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, स्पॉट वेल्डिंग द्वारा ये एनविल किसमें, फ्रेम में लगा हुआ रहता है या वेल्ड रहता है। ये लगभग 3 mm, ये जो फ्रेम है इससे 3 mm, ये जो साइज है ये लगभग 3 mm के साइज में बाहर निकला हुआ रहता है, ठीक है। बना किसका रहता है, बेसिकली जो अगर हम माइक्रोमीटर की जब बात करते हैं, पूरे माइक्रोमीटर के लिए किसका बना रहता है, इनवायर स्टील का बना रहता है। जैसे मैंने कल बताया था, जितने भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर आप स्टेनलेस स्टील बोल देते हैं तो आप गलत नहीं है, लेकिन जब हम और डीप में जाते हैं और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो उसको थोड़ा सा शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पार्ट इंस्ट्रूमेंट काफी कॉस्टली होते हैं। तो इनवायर स्टील का बनना होने का कारण क्या है, तो इनवायर स्टील होती है क्या, बेसिकली जिस निकल स्टील ही होती है, जिसमें बेसिकली निकल स्टील में क्या होता है 3.5% तक निकल होती है, निकल स्टील होती है, लेकिन इसमें 35% तक, इनवायर स्टील में 35% तक निकल होती है। तो हमें इनवायर स्टील का बनाने से फायदा क्या हुआ, स्टेनलेस स्टील का बेसिकली इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो कोरोसिव रेजिस्टेंस होता है, मतलब उसमें जंग नहीं लगती है स्टेनलेस स्टील में। तो इनवायर स्टील बनाने का फायदा एक ही हो गया, तो इसमें एक तो जंग रोधी होती है और दूसरी चीज क्या होती है, ये हार्डनेस होती है इसमें। इनवायर स्टील में अपनी एक जो कि एलाइन एलिमेंट है, एक हार्डनेस भी होती है इसमें, तो एलाइन स्टील का इसलिए बनाया जाता है, ठीक है। ये घिसे ना जल्दी, और आगे हम कार्बाइड की टिप लगा देते हैं। ये स्पेंडल है, एनविल है, दोनों में आगे क्या लगी होती है, कार्बाइड की टिप लगी होती है। ये तो बहुत ही हार्ड हो जाता है, जो हम बार बार जब जाब मेजर करते हैं तो चूंकि टच में क्या आता है, एनविल और स्पेंडल ही जाब के टच में आते हैं, तो ये घिसे ना, ठीक है, वियर एंड टियर ना हो इसमें, इसलिए हम क्या करते हैं कि कार्बाइड की बना देते हैं। ये सारे क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, जो भी हम बोल रहे हैं सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्पेंडल समझ में आया, सॉरी एनविल समझ में आया, ये आपका स्पेंडल होता है। ये स्पेंडल होता है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये स्पेंडल होता है, ठीक है, ये स्पेंडल होता है। ये आप जो देख रहे हैं इसमें ये स्लीव होती है, स्लीव भी होती इसको बोलते हैं, बैरल भी इसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, हब भी बोलते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए, 3 नेम हो गए, स्लीव, हब या बैरल की जब बात करता है तो स्लीव या हब या बैरल, ये आप जो देख रहे हैं ये वही चीज है। इसमें क्या होता है, मेन ग्रेजुएशन अंकित होती है, इसमें क्या होती है, डाटम लाइन होती है, डाटम लाइन में मेन ग्रेजुएशन अंकित होते हैं। पहले पार्ट देख लिया, फिर हम समझाएंगे डाटम लाइन कैसे वर्क करता है, कौन सी थ्रेड होती है, फिर उस पर आते हैं। तो ये समझ में आया आपकी, स्लीव, हब या बैरल, ठीक है। ये इसमें लॉक स्क्रू होता है, ये क्या होता है, लॉकिंग स्क्रू होता है। जब हम रीडिंग लेते हैं उसके बाद रीडिंग को क्या करते हैं, हम कोई भी पार्ट की रीडिंग लेते हैं, फिर उसको हम माइक्रोमीटर को लॉक कर देते हैं, जिससे रीडिंग क्या हो, डिस्टर्ब ना हो। तो लॉक स्क्रू का यूज यही होता है कि रीडिंग लेने के बाद हम उसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये थिम्बल होता है, ये कौन सा पोर्शन होता है, थिम्बल होता है। इसमें क्या होता है, नर्लिंग किया हुआ रहता है, क्योंकि हम थिम्बल पकड़ की थिम्बल को कैसा है या माइक्रोमीटर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो ये थिम्बल होता है, ये नर्लिंग किया हुआ रहता है। नर्लिंग कौन सी होती है इसमें, जब बेसिकली नर्लिंग करते हैं तो 3 प्रकार की नर्लिंग होती है, स्ट्रेट नर्लिंग, क्रॉस नर्लिंग, डायमंड नर्लिंग। तो इसमें कौन सी नर्लिंग होती है, डायमंड नर्लिंग होती है, ठीक है। बारीकी से समझेंगे एक पार्ट का क्या फंक्शन है, कैसे वर्क करता है। ये रैचेट स्टॉप है, क्या है ये रैचेट स्टाफ। इसका यूज क्या होता है, रैचेट स्टाफ का यूज होता है एक सामान्य प्रेशर अप्लाई करने के लिए, मतलब एक सामान्य दाब लगाता है। सामान्य दाब का मतलब होता है हम वर्क थिम्बल से हम इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक समान प्रेशर जब ये जाब के मेजर लेते हैं तो जब टच हो जाती है स्पेंडल और एनविल, तो हम रैचेट स्टाफ को घुमा के देख लेते हैं, जिससे एक इक्वल प्रेशर क्या होता है, अप्लाई करता है। इसमें आवाज आने लगती है टर टर की, मतलब ये होता है कि अब इससे ज्यादा हमें प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि कोई बहुत तगड़ा आदमी है, मोटा आदमी है, तो क्या करेगा, वो एकदम से टाइट कर देगा थिम्बल से, ठीक है, अपने पूरे प्रेशर से, तो वो माइक्रोमीटर भी खराब हो सकते हैं और वो सही रीडिंग नहीं आती है। तो रैचेट स्टाफ एक समान दाब अप्लाई करने के लिए होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, सिंपल जब बात करते हैं तो इनवायर स्टील का बना होता है,
ये सारा पार्ट इनलाइन स्टील का, ये कास्ट आयरन का हो गया, इसमें कार्बाइड की टिप हो गई, ठीक है। अब स्लीव की बात करते हैं। तो जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम देख रहे हैं आप, फ्रेम किससे टच होता है? स्लीव से लगा हुआ होता है। फ्रेम जो रहता है, क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रेम माइक्रोमीटर में किस पार्ट से लगा हुआ रहता है? तो ये स्लीव से लगा हुआ होता है। जबकि स्पेंडल जो है, ये स्पेंडल जो है वो थिम्बल से, ये जो स्पेंडल देख रहे हैं आप, ये स्पेंडल किससे टच रहती है? थिम्बल से लगी हुई होती है। तो स्पेंडल में कौन सी थ्रेड कटी होती है? स्पेंडल में बाहरी थ्रेड कटी होती है, ठीक है। और स्लीव में कौन सी थ्रेड कटी होती है? स्लीव में इंटरनल थ्रेड कटी होती है। ये स्लीव हो गई, ये थिम्बल हो गया, ये स्पेंडल हो गया। तो इसमें बाहरी थ्रेड है, स्पेंडल में इंटरनल थ्रेड है। तो ये आपस में क्या होता है? थिम्बल इसके ऊपर चलता है, किसके ऊपर? स्लीव के ऊपर चलता है। जब थिम्बल को मारते हैं तो स्पेंडल आगे बढ़ता है, ठीक है। तो किसके ऊपर चलता है? स्लीव के ऊपर चलता है। तो इसमें जो थ्रेड कटी होती है वो सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है, जिसके भी हम बात कर रहे थे। और थ्रेड किसमें कटी होती है? वी थ्रेड होती है या मीट्रिक थ्रेड होती है। मीट्रिक थ्रेड एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। वो सब स्क्रू थ्रेड चैप्टर में पढ़ने मिलेगा। तो अपन इतना यहाँ समझे कि सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है, वी थ्रेड कटी होती है या मीट्रिक थ्रेड कटी होती है, जिसका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। अब बात आती है इसमें स्लीव में क्या होती है? ग्रेजुएशन अंकित होते हैं। स्लीव में ग्रेजुएशन अंकित होते हैं। इसमें डाटम लाइन होती है, यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे। ये स्लीव होती है। स्लीव में क्या होता है? ग्रेजुएशन अंकित होते हैं। ये 25 mm साइज में, 0 से 25 mm का साइज हो या कितने भी साइज का हो, इसमें ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं, ठीक है। 0 से 25 की साइज में 0, 5, 10 ऐसे करके 15, 20, 25 ऐसे। ये क्या होती है? ये जो होती है ये डाटम लाइन होती है, ये डेटम लाइन बोलते हैं। ये डेटम लाइन होती है। तो डेटम लाइन में क्या होता है? मेन ग्रेजुएशन अंकित होते हैं, ठीक है। ये थिम्बल होते हैं। थिम्बल में भी ग्रेजुएशन अंकित होते हैं। थिम्बल में जो ग्रेजुएशन अंकित होते हैं, ये 0 हो गया, यहाँ पे जो ग्रेजुएशन होंगे 5, फिर इधर चूंकि ये आप फ्रंट भी देख रहे हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 10 होगा, फिर 20 होगा, 25 होगा, ऐसे करके जब नीचे से आएंगे तो यहाँ कितना होगा? 45 होगा। चूंकि टोटल खाने कितने कटे होते हैं? 50 खाने कटे होते हैं। थिम्बल में टोटल 50 खाने कटे होते हैं। तो 0 से स्टार्ट होगा, 0, इसके बाद 5, 10, 15 इस तरह से आएगा, जब घूम के नीचे 45। ग्रेजुएशन कहाँ तक लिखे होते हैं? 45 तक लिखे रहते हैं। लेकिन होते कितने ग्रेजुएशन? 50 होते हैं। कैसे होते हैं? ये 45 है, फिर इसके बाद 5 ग्रेजुएशन हुए, ये 50 पे आ जाते हैं। इसी को 0 बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल खाने कितने हो गए थिम्बल पे? 50 हो गए। सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है। जब हम थिम्बल को घुमाते हैं एक चक्कर तो पिच के बराबर, इसमें जो थ्रेड कटी थी तो ये पिच के बराबर दूरी क्या करता है? ट्रेवल करता है। जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्पेंडल एनविल की तरफ जाता है, मतलब जो ये थिम्बल है ये इधर दूरी ट्रेवल करता है क्लॉकवाइज घुमाने की स्थिति में। तो रीडिंग क्या होती है? घटती है। रीडिंग घटती है। जब आप एरर पढ़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर, तो उसमें और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और रीडिंग जब घटती है तो साइज क्या होता है? कम होता है, मतलब पार्ट का साइज कम होता जाता है। तो क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे, रीडिंग घटती जाएगी। मतलब इसमें देख क्या रहते हैं? जो ग्रेजुएशन होते हैं, ग्रेजुएशन क्या होते हैं? ये थिम्बल था, ये इधर क्या है? स्पेंडल है, इधर एनविल है, ठीक है। तो स्पेंडल की तरफ ये जो ग्रेजुएशन है इसके, वो स्पेंडल की तरफ क्या होते जाते हैं? थिम्बल से स्पेंडल की तरफ घटते हुए जाते हैं। जबकि डेप्थ माइक्रोमीटर में ये उल्टा हो जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि डेप्थ माइक्रोमीटर की जो ग्रेजुएशन रहती है कैसी रहती है? वो उसमें ग्रेजुएशन स्पेंडल से थिम्बल की ओर घटती है। इसमें जब क्या है? स्पेंडल से थिम्बल की ओर बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये समझ में आया। तो इसका लिस्ट काउंट की अगर बात करें तो ये पार्ट के, अगर रैचेट स्टाफ में थ्रेड देख लेंगे। रैचेट स्टाफ में कौन सी थ्रेड? बटरेस थ्रेड होती है। बटरेस थ्रेड बेसिकली यही होता है कि ये छोटे पार्टों में सामान्य प्रेशर अप्लाई करने के लिए जो काम होता है इसका, उसमें इसके लिए इसमें बटरेस थ्रेड काटी जाती है, ठीक है। तो ये 2 सिस्टम में होते हैं, मीट्रिक सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम में इसका लिस्ट काउंट 0.01 होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच बटे टोटल थिम्बल डिवीजन। पिच बटे टोटल थिम्बल डिवीजन। पिच क्या हुई? जो एक चक्कर घुमाने में दूरी तय करता है। मतलब इसमें जो थ्रेड कटी होती है, ये जो ग्रेजुएशन अंकित है इसके अंदर क्या है? थ्रेड है। तो जो थ्रेड कटी होती है वही उसकी पिच कहलाती है। तो हम एक चक्कर घुमाते हैं तो जो थ्रेड कटी होती है mm में, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। इसमें जो ग्रेजुएशन होते हैं
1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें जो ग्रेजुएशन सब डिवीजन बनाए जाते हैं, सब डिवीजन होते हैं, ये सब डिवीजन होते हैं। ये 1 1 mm का खाना था, इसका जो सब डिवीजन हो गया वो 1/2 mm का हो जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इसका जो सबसे छोटा खाना होता है या इसको हम सब डिवीजन भी बोलते हैं, वो कितने का होता है? 1/2 mm का। इसी पिच के अकॉर्डिंग ये दूरी ट्रेवल करता है। तो पिच कितनी हो गई? 1/2। टोटल थिम्बल डिवीजन कितने हो गए? इसमें जो ग्रेजुएशन अंकित होते हैं आप देख रहे हैं 45 दिख रहा है आपको, लेकिन ग्रेजुएशन कितने हो गए? 50 ग्रेजुएशन हो गए टोटल। लिखे कितने रहते हैं? 45 रहते हैं, इंटू 50 हो जाएगा, कितना हो गया? .01 mm या 10 माइक्रोन, 10 माइक्रोन बोले या 0.01 mm बोले, ठीक है। ये इसका लिस्ट काउंट हो गया, किसमें? मीट्रिक सिस्टम में। तो क्वेश्चन इसका लिस्ट काउंट का भी पूछ सकता है, माइक्रोमीटर लिस्ट काउंट कितना होता है? पिच बटे टोटल थिम्बल डिवीजन। पिच कितनी होती है? 1/2 mm, ठीक है। इसमें जो खाने कटे होते हैं स्पंडल, इसमें स्लीव में, वो 1/2 mm के उसमें कटे होते हैं। टोटल खाने कितने होते हैं मीट्रिक सिस्टम में? 50 खाने होते हैं। सारे क्वेश्चन बनते हैं, पूछता है मीट्रिक सिस्टम में थिम्बल में कितने खाने होते हैं? 50 खाने होते हैं। जबकि ब्रिटिश सिस्टम में जब देखेंगे उसमें 25 खाने होते हैं, ठीक है। अब टोटल थिम्बल डिवीजन हो गया, फिर इसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, 1/100 आ जाएगा, तो 0.01 mm, ये mm में एक्यूरेसी आ गई। अब इसके बाद अगर माइक्रोन में बात करें तो 10 माइक्रोन, ठीक है। इसका अगर ब्रिटिश सिस्टम में निकालें तो ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है? ब्रिटिश सिस्टम में जो स्केल बनी होती है, ये क्या है? ये स्लीव है, स्लीव। ये क्या है? डेटम लाइन है। इसमें तो मेन ग्रेजुएशन अंकित होते हैं डेटम लाइन में, तो इसमें ग्रेजुएशन काट दिया, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं 0 है, ठीक है। ये 1 इंच है, 0 से 1 इंच है, इसमें ग्रेजुएशन काटना है। तो पहले हम 0 से 1 इंच को 10 भागों में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें खींचेंगे, कितने खाने हो जाएंगे? 10 खाने हो जाएंगे। 10 खानों में बांटते हैं। 10 खानों में बांटने के बाद अब इसका जो एक खाना हो गया कितने का हो गया? 1/10 इंच का हो गया, 1/10 इंच का एक खाना हो गया, ठीक है। ये मेन डिवीजन होता है, लेकिन इसको सब डिवीजन, अब एक खाने को फिर 4 भागों में बांट देते हैं। ये जो एक खाना है इसको 4 खानों में बांट दिया, तो एक अब कितना हो गया छोटा खाना? 1/40 इंच, 1/40 इंच या 0.025 इंच। ये कितना आ गया? ये इतने एक्यूरेसी में इसमें थ्रेड कटी रहती है। अगर ब्रिटिश सिस्टम में बात करें तो ब्रिटिश सिस्टम में 0.025 इंच या 1/40 इंच इस पिच के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगी? स्लीव में और स्पेंडल में थ्रेड कटी रहेगी। तो जितना एक चक्कर घुमाएंगे तो 1/40 इंच की दूरी ट्रेवल करेगा। कौन करेगा? थिम्बल। इसमें जो 0.01 आया था, तो ये 0.01 किसका मान है? 0.01 थिम्बल के एक खाने का मान होता है। जो इसका लिस्ट काउंट होता है वही उसके थिम्बल के एक खाने का मान होता है, ठीक है। तो 0.01 एक खाने का मान होता है। अब इसमें देखते हैं लिस्ट काउंट निकाल के, तो वही फार्मूला लगा देंगे, पिच बटे टोटल थिम्बल डिवीजन। पिच कितनी हो गई इसकी? 1/40 या 0.025, ये पिच हो गई। इसी पिच में ब्रिटिश सिस्टम में, इसी पिच में ग्रेजुएशन अंकित होते हैं। टोटल थिम्बल डिवीजन कितने थे ब्रिटिश सिस्टम में? आप लोग याद रखेंगे, मीट्रिक में कितने थे? 0 से लेके 50 तक 50 खाने थे। इसमें कितने थे? 25 खाने होते हैं 0 से लेके 25 तक। तो ग्रेजुएशन अंकित रहेंगे 20 तक, खाने लेकिन कितने रहेंगे? 25 तक, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात? तो 25 खाने होंगे टोटल। ब्रिटिश सिस्टम में याद रखेंगे, मीट्रिक सिस्टम में भी याद रखेंगे, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1/1000, ठीक है। कितना हो गया? 0.001 इंच। ये क्या हो गया? ब्रिटिश सिस्टम में इसका लिस्ट काउंट हो गया। मतलब 0.001 इंच क्या है? इतनी लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है? इतनी छोटी से छोटी माप हम क्या कर सकते हैं? ब्रिटिश माइक्रोमीटर से मेजर कर सकते हैं 0.01 की एक्यूरेसी में। तो ये जो 0.001 है क्या है? ये थिम्बल के एक खाने का मान है। जैसे मीट्रिक में 0.01 था, ऐसे इसमें ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच है ये खाने मान, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। कैसे इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं? लिस्ट काउंट फार्मूला क्या होता है? पार्ट का बेसिकली फंक्शन क्या होते हैं? पार्ट किसके बने होते हैं? कौन सी थ्रेड कटी होती है? अब बात करते हैं इसमें एरर की। इसमें 2 प्रकार की एरर होती है। माइक्रोमीटर में 2 प्रकार की एरर होती है। पॉजिटिव एरर होती है और नेगेटिव एरर होती है। पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर होती है इसमें। तो पॉजिटिव एरर, पहले एरर होती क्या है? एरर की डिफिनेशन क्या होती है? माइक्रोमीटर की जो एरर होती है, जब हम स्पेंडल और एनविल को
स्पेंडल और एनविल को जब हम मिलाते हैं, ये स्पेंडल है, ये एनविल है, स्पेंडल जब एनविल को मिलाते हैं तो ये जो डाटम लाइन की जीरो है, ये डाटम लाइन है जो वो थिम्बल के जीरो से एक समान मिलनी चाहिए। जो बेसिकली जब सही माइक्रोमीटर होता है तो उसमें होता क्या है, जब स्पेंडल एनविल से मिलेगा, पूरा हमने बंद कर दिया माइक्रोमीटर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो डाटम लाइन है, डाटम लाइन, ये जो डाटम लाइन है ये थिम्बल के जीरो से मिलनी चाहिए, तो ये सही माइक्रोमीटर है। जीरो एरर ये नहीं होती है। जीरो एरर क्या होती है, जब ये थिम्बल का जीरो डाटम लाइन से ऊपर या नीचे रुकता है, ये लाख भी हो गई है रीडिंग, लेकिन जो जीरो है वो नीचे रह जाता है या ऊपर रह जाता है, वो उसका जीरो एरर होती है। ठीक है, जीरो एरर क्या होता है, जब स्पेंडल और एनविल को आपस में मिलाया जाता है तो डाटम लाइन किसकी, स्लीव की डाटम लाइन थिम्बल के जीरो से थिम्बल के जीरो से आगे होती है या पीछे होती है, वो जीरो एरर होती है। ठीक है, अब कंडीशन बनती है पॉजिटिव एरर की या नेगेटिव एरर, दो तरह की एरर होती है, दो कंडीशन बनती है, तो पीछे रह जाएगा या तो आगे निकल जाएगा। जो डाटम, ये जो जीरो है ये तो थिम्बल के आगे निकल जाएगा, डाटम लाइन के आगे निकल जाएगा या डाटम लाइन के नीचे रह जाएगा जीरो। अगर पीछे रह जाता है, पीछे रह जाता है मतलब जीरो नीचे रह जाता है, किसके, डाटम लाइन के। डाटम लाइन के अगर जीरो नीचे रह जाता है तो कौन सी एरर हो जाएगी, पॉजिटिव एरर हो जाएगी। समझ रहे हैं, पॉजिटिव एरर हो जाएगी। और अगर आगे निकल जाएगा तो नेगेटिव एरर हो जाएगी। पॉजिटिव एरर में क्या होता है, जो स्पेंडल का जो किसका, स्लीव की डाटम लाइन है, थिम्बल का जीरो अगर डाटम लाइन से पीछे रह जाता है तो पॉजिटिव एरर है, अगर आगे रह जाता है तो नेगेटिव एरर है। ठीक है, इसको सही कर से करते हैं। इसको सही करने के लिए दो कंडीशन है, या तो आप एक सी स्पैनर होता है, सी स्पैनर आप स्लीव में होल होता है, तो सी स्पैनर के माध्यम से क्या करेंगे, उस स्लीव को एडजस्ट कर देंगे, इसको लॉक कर दीजिए और इसका थिम्बल का जीरो और डाटम लाइन मिला दीजिए, आपका सही हो जाता है। या तो आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं आपके पास सी स्पैनर, तो आप रीडिंग को घटा लीजिए। पॉजिटिव एरर में क्या होता है, थिम्बल का जो जीरो है नीचे रह गया है, मीन्स आप समझ लेंगे यहाँ पे, ये आपकी डाटम लाइन है, ये स्लीव की क्या है, डाटम लाइन है, ये क्या है, थिम्बल है। थिम्बल में जो ग्रेजुएशन अंकित है यहाँ पे, ये जीरो है। समझ में आ रहा है, ये डाटम लाइन है, तो हमने लॉक कर दिया, स्पेंडल और एनविल आपस में लॉक हो गए हैं, लेकिन उस कंडीशन में सिचुएशन ये बन रही है, जो जीरो है थिम्बल का वो कहाँ आ रहा है, डाटम लाइन से नीचे आ रहा है, पीछे आ रहा है, ये पॉजिटिव एरर हो गई। तो पॉजिटिव एरर में आपको क्या समझ में आ रहा है, इतनी जो रीडिंग हो रही है, ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग को क्या करें, इस रीडिंग को जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आपको तो ये समझ में आ रहा है कि इस रीडिंग को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना नीचे है, अगर यहाँ तक पहुंचना है तो इतनी रीडिंग हम जोड़ दें, इसमें तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एरर सही हो जाएगी। लेकिन नहीं, पॉजिटिव एरर के लिए रीडिंग घटानी पड़ती है। कैसे घटानी पड़ती है, आप देखने से यही लग रहा है कि इसमें क्या करनी पड़ेगी, रीडिंग क्योंकि पीछे रह गया तो जोड़नी पड़ेगी, लेकिन रीडिंग को घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, उस पर डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव एरर में जैसे मैंने बताया था, जैसे इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, माइक्रोमीटर को जैसे हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो रीडिंग क्या होती है, घटती है। मीन्स स्पेंडल एनविल की तरफ जाता है और रीडिंग क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाने पर रीडिंग कम होती है। अगर हम जीरो यहाँ पे रह गया है, जीरो क्या हो गया है, पीछे रह गया है, तो मतलब अभी रीडिंग क्या है, रीडिंग अभी ज्यादा है ना, रीडिंग अभी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ तक जाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, तो क्लॉकवाइज घुमाने में रीडिंग घट रही है, तो हमें अभी जीरो यहीं पे आ गया है, हम और घुमाएंगे तो और क्या होगी, और घटेगी। जब हम और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो और ये जीरो इधर जाएगा तो रीडिंग और घटेगी, तो रीडिंग और घटेगी तभी तो ये इसके डाटा लाइन से मैच करेगा, इसलिए हम रीडिंग को घटाते हैं। समझ में आई, नहीं आया समझ में। ये पॉजिटिव एरर में रीडिंग घटाने का कारण हम बता रहे हैं, हालांकि आपको याद नहीं, आपको याद ये करना है कि पॉजिटिव एरर है तो बस सिंपल रीडिंग को क्या करेंगे, आप घटा देंगे। ठीक है, उसका रीजन मैंने बताया क्यों घटाते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाने पे रीडिंग घटती है, तो चूंकि रीडिंग अभी नीचे ही है, इसको हमें और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब सही डाटा लाइन से मैच करेगा, तो उसके लिए हमें रीडिंग को घटाना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज की रीडिंग घटती है तो उतनी रीडिंग घटा दें, इसमें तो वो एरर सही हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव एरर में रीडिंग घटाते हैं। अब जितनी पॉजिटिव एरर, मान लीजिए चौथे खाने में ये जो खाने हैं, ठीक है, ये जीरो था, ये मान लीजिए पांचवें खाने में रुक गई है,
ये पांचवें खाने पे क्या हो गया, डाटा लाइन इससे मैच कर गया है। तो पांचवें खाना मतलब एक खाने कितने का होता है 0.0 बनेगा, तो पांचवा खाना कितना हो जाएगा 0.05 का हो जाएगा। तो ये रीडिंग हम क्या करेंगे, जो इसमें साइज आएगा वो उस रीडिंग में क्या करेंगे घटा देंगे, तो वो एक्चुअल साइज हो जाएगी, मतलब वास्तविक साइज आएगी। जो हमें नाप जो जाप की साइज होगी वो साइज आ जाएगी, ठीक है। इसी का अपोजिट नेगेटिव एरर होता है। नेगेटिव एरर में क्या होता है, रीडिंग जोड़ देते हैं, उसमें थिम्बल इस केस में यहाँ पहुंच जाएगा, थिम्बल का 0 यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब डाटम लाइन से ऊपर पहुंच जाएगा। अब ऊपर पहुंचने का कारण क्या है, चूंकि या तो स्पेंडल या तो स्लीव घिस गया है या तो एनवी घिस गया है कई बार, ठीक है। तो उसके लिए जब ऊपर निकल जाती है, जब ऊपर निकल जाएगी मतलब क्या हुआ, रीडिंग कितनी हो गई, ऊपर निकलने मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज घुमाया होगा, तो क्लॉकवाइज घुमाने में रीडिंग घटती है, तो और ज्यादा घट गई जाके ना, क्लॉकवाइज यहाँ तक आए, फिर इसके बाद और क्लॉकवाइज घुमाया तो और रीडिंग घट गई। तो ये रीडिंग जब हमें सही करना है तो ये रीडिंग को हमें कम करनी पड़ेगी, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस में हो जाएगी रीडिंग, तो प्लस में होने का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव एरर में रीडिंग जोड़नी पड़ती है, ठीक है। नेगेटिव एरर में रीडिंग करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तो वो एक्चुअल साइज आती है, जॉब की एक्चुअल साइज होती है, ठीक है। इसके अलावा दो एरर हो जाती है बेसिकली, इसमें एक बैकलेस एरर भी होती है। बैकलेस एरर का फंक्शन समझेंगे, जब क्या होता है नट बोल्ट, इसके नट बोल्ट क्या है, इसमें जो स्पिंडल और स्लीव में थ्रेड कटी रहती है, थ्रेड में जब बैकलेस एरर के लिए इसमें प्ले आ जाता है, थ्रेड में प्ले हो जाता है या टाइट हो जाती है थ्रेड, ठीक है। कई बार यूज करते करते डस्ट वगैरह की वजह से या जब यूज काफी बार यूज हो जाते हैं तो इसमें थ्रेड में प्ले आ जाती है, तो प्ले के कारण क्या होती है, इसमें बैकलेस एरर हो जाती है। तो बैकलेस एरर को भी सी स्पैनर से हम सही कर लेते हैं, उसमें जो सी स्पैनर की सहायता से बैकलेस एरर के लिए इसमें जो थ्रेड है उसको हम क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी सी स्पैनर होता है। तो बैकलेस एरर के लिए हो गया, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर हो गया, माइक्रोमीटर का सिद्धांत प्रिंसिपल हो गया, और इसका लिस्ट काउंट वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। सबके मैंने यूज बता दिए, स्पेंडल का क्या यूज है और ये थिम्बल का क्या यूज है, रैचेट का क्या यूज है। हाँ, तो एक बात आती है सेफ माइक्रोमीटर और अनसेफ माइक्रोमीटर। सेफ माइक्रोमीटर क्या होते हैं, इसमें रैचेट स्टार वर्क करता है, ठीक है, रैचेट स्टार वगैरह काम कर रहा है तो वो सेफ माइक्रोमीटर है। अनसेफ माइक्रोमीटर में रैचेट स्टार वर्क नहीं करता है, ठीक है, तो वो अनसेफ माइक्रोमीटर होता है। तो ये बेसिकली आपको याद कर लेना है। ये माइक्रोमीटर के बारे में हो जाता है। माइक्रोमीटर के टाइप्स बचते हैं, माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें होगा क्लास में, तो यहाँ से थोड़े क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, या रीडिंग देखना हम चाहते हैं कि रीडिंग कैसे निकालते हैं, वो भी इसी लेक्चर में हो जाएगा। रीडिंग के लिए मान लीजिए ये स्लीव है, ठीक है, स्लीव में ग्रेजुएशन अंकित है, हम मीट्रिक सिस्टम में रीडिंग निकालना समझा रहे हैं, ठीक है। ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, दिख रहा है आपको। हमने यहाँ पे बना दिया थिम्बल, बना दिया, ये थिम्बल हो गया, ठीक है। थिम्बल में क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, थिम्बल में ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं, हमने यहाँ पे ग्रेजुएशन अंकित कर दिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 40 लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 45, रीडिंग इधर जाएगी तो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। ये 40 है, ये 45 है, ठीक है। तो इसमें जो 0 से 5 mm का साइज है, इसमें 25 mm तक साइज अंकित रहते हैं मीट्रिक सिस्टम में, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, खाने काट दिए, ठीक है। ये 1 mm का खाना है, लेकिन इसका हमने सब डिवीजन नीचे बना दिए, ये 0.5 मतलब 1/2 mm का हो गया। तो यहाँ से देख रहे हैं 10 mm तक खुला है, मान लीजिए एक खाना यहाँ पे, एक खाना, ये सब डिवीजन दिख रहा है इसका। तो रीडिंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। पहले मेन डिवीजन देखें कितने खुले हैं, तो ये 10 तक दिख रहा है हमें, तो मेन डिवीजन हो गया 10.00, ये खुला हुआ है। लेकिन एक ऊपर सब एक मेन डिवीजन भी दिख रहा है, मेन डिवीजन हो गया 11, ये 10 तो ये था, लेकिन मेन डिवीजन ये खुला है, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, 11 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ये चूंकि मेन डिवीजन खुला था तो 11 हो गई। अब इसके बाद हम सब डिवीजन देखेंगे, तो इसमें सब डिवीजन भी दिख रहा है, ठीक है, एक सब डिवीजन दिख रहा है। तो सब डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 0.5 mm, मैंने बताया, तो सब डिवीजन आ जाएगा 0.05, ठीक है। 1 mm का भी जो छोटा खाना होता है 1/2 mm मतलब 0.5 mm। अब इसके बाद हम कौन सा खाना, ये जो डायटम लाइन है वो थिम्बल के कौन से खाने से मैच कर रही है, एग्जैक्ट सामने है, वो उसका ग्रेजुएशन ले लेंगे। तो ये 40 था, यहाँ पे ये 41 होगा, 42 होगा, 43 होगा, ये 44 है, 45 है। तो यहाँ पे देखने कौन सी लाइन मैच कर रही है, तो 40, 41, 42, ये मान लीजिए 42 के सामने है, ठीक है। तो ये 42, ये लाइन इसमें मैच कर रही है। तो एक खाने का मान 0.01 mm है, तो 42 में
खाने का मान कितना हो जाएगा 0.42 हो जाएगा। ये कौन सा होगा थिम्बल डिवीजन हो गया। थिम्बल डिवीजन कितने हो जाएंगे 0.42। टोटल वैल्यू इसकी डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11.47 mm। समझ में आई। पहले मेन डिवीजन लेंगे, फिर उसके बाद सब डिवीजन ऐड करेंगे, फिर थिम्बल डिवीजन लेंगे। वो आपके जो मीट्रिक सिस्टम में रीडिंग आएगी वो एग्जैक्ट रीडिंग होगी इसकी। ठीक है, ये मीट्रिक सिस्टम का हो गया। ब्रिटिश सिस्टम में अगर हम रीडिंग निकालने की बात करें तो ब्रिटिश सिस्टम में भी रीडिंग निकाल सकते हैं। ब्रिटिश के लिए अगर बात करें तो ब्रिटिश सिस्टम में होता क्या है, ब्रिटिश सिस्टम में जो ग्रेजुएशन अंकित होते हैं वो किस में होते हैं, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, ग्रेजुएशन जो अंकित होते हैं उसमें पिच कितनी होती है, उसके लिए पिच होती है 0.25 मतलब 1/40। ठीक है, जैसे आप लिस्ट काउंट निकाल रहे थे तो उसमें देख रहे थे, तो ब्रिटिश सिस्टम में देख लेंगे कैसे ग्रेजुएशन अंकित होते हैं। ठीक है, इसमें एक डेटम लाइन हो जाएगी। डेटम लाइन में जो ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं वो चूंकि जो इसमें ब्रिटिश सिस्टम में बात करें तो चूंकि मीट्रिक में 0 से 25, 25 से 85 इस रेंज में आते हैं माइक्रोमीटर, लेकिन ब्रिटिश सिस्टम में 0 से 1 इंच, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच, 3 से 4 इंच इस रेंज में आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 0 से 1 इंच वाला हो, हालांकि होता क्या जब 25 से 50 वाला होता है तो जितनी रीडिंग आई थी मीट्रिक में भी जितनी रीडिंग आई थी 11.47, अगर हमें जो लिख देगा यहाँ से 25 से 50 माइक्रोमीटर है, 25 से 50 रेंज वाला है, तो हम उसमें जो उसकी जो जीरो रीडिंग आएगी उस 25 उसमें हम ऐड कर देंगे। मतलब जो 11.47 आया था उसमें 25 ऐड कर देंगे। किस केस में, जब वो 25 to 50 रेंज वाला माइक्रोमीटर होगा। ठीक है, अब ये 0 से 1 इंच वाला माइक्रोमीटर है, कौन सा ब्रिटिश सिस्टम है, तो इसमें जो ग्रेजुएशन होते हैं ये मान लीजिए 0 हो गया। ठीक है, ये 1 इंच हो गया, 1 इंच हो गया। इसमें जो सब डिवीजन कटे होते हैं 10 होते हैं। ठीक है, हम 10 नहीं काट रहे हैं समझाने के लिए केवल। ठीक है, तो इसमें 10 खाने कटे होते हैं, जैसे मैंने लिस्ट काउंट निकाला था उसमें बताया था। फिर एक खाना कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है। एक खाना 4 भागों में बटा होता है, तो इसका कितना होता है 1/40 इंच हो जाता है। ठीक है, ये एक खाना है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो इसमें भी मान लीजिए 2 खाने केवल दिख रहे हैं। ठीक है, 2 खाने दिख रहे हैं। 1 इंच ये है, 1 इंच इसमें छुपा हुआ है, मतलब थिम्बल ने कवर कर लिया है। ठीक है, इसकी रीडिंग देखें मेन डिवीजन। मेन डिवीजन क्या हो गए, मेन डिवीजन में अब ये 3 तक दिख रहा है, लेकिन 3 इंच थोड़ी है, इंच तो 1 इंच तक था, तो 1 इंच तो छिपा हुआ है, तो 0.03। क्योंकि एक खाना कितना होता है, एक जो ये खाना था मेन खाना 1/10 इंच का था। इसमें तो फिर जब 4 भागों में बांटा तो 4 का मल्टीप्लाई किया था, तभी तो 1/40 आया था। तो एक खाना कितने का था 1/10, तो तीसरा 3 खाने दिख रहे हैं हमें, तो 3 खाने में 3/10 हो जाएगा, तो 0.03 आ जाएगा। ठीक है, 0.030। अब मेन डिवीजन हो गया, अब सब डिवीजन देखेंगे। सब डिवीजन में हमें कौन से खाने दिख रहे हैं, 2 खाने खुले हैं। सब डिवीजन में 2 खाने इसमें खुले हैं, तो 2 खाने खुलने का मतलब क्या हो गया, एक खाने का मान कितना है 0.025। 1/40 इंच को जब हम इसमें डिवाइड करेंगे, एक में 4 को तो कितना आएगा 0.025 इंच। एक खाने का मान कितना है 0.025। हमें दिख कितने रहे हैं, 2 खाने दिख रहे हैं, तो 2 खाने के लिए कितना हो जाएगा 0.050। एक खाने का मान 0.025, तो 2 खाने के 0.050। ठीक है, इतना समझ में आया। मेन डिवीजन हो गया और सब डिवीजन हो गया। अब थिम्बल डिवीजन की बात करते हैं। थिम्बल डिवीजन में होता क्या है, कितने खाने इसमें दिख रहे हैं, आप कौन सा खाना मैच कर रहा है, तो ये कितना होता है 0 से 25 रेंज में होते हैं। इसमें जो ग्रेजुएशन होते हैं 0 से 25, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम में बात हो रही है। तो मान लीजिए ये कितना है 15 है, यहाँ कितना होगा 20 होगा, तो 15 के बाद 1 2 तीसरा खाना मीन्स तीसरा खाने से क्या कर रहा है मैच कर रहा है, तो 15 के बाद हो जाएगा 16 17 18 हो जाएगा। 18वां खाना मैच कर रहा है किससे, स्लीप के डेटम लाइन से। तो 18वां चूंकि एक खाना होता है पॉइंट जो इसका लिस्ट काउंट होता है भाई, उसके थिम्बल के खाने का मान होता है, तो लिस्ट काउंट कितना होता है 0.001 इंच होता है। तो 18वां खाना जब मैच करेगा तो 18 से इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.018। ये इसकी जो रीडिंग आएगी वो ब्रिटिश सिस्टम में कितना इसका ऐड कर लीजिए 8 हो जाएगा, 5 3 8 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसमें 0.30 आएगा, 0.300 रहेगा, इसमें गलत हो गया।
चूंकि 3/10 था ना यहाँ पे, 3/10 की वैल्यू कितनी होगी 0.300। ठीक है, अब इसको जब ऐड करेंगे यहाँ पे, इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 0.37 इंच। ये ब्रिटिश सिस्टम में रीडिंग आ गई। क्योंकि मेन डिवीजन में फिर से देख लेंगे, मेन डिवीजन में होता क्या है, एक खाने का मान 1/10 इंच होता है। क्योंकि 10 खाने काटे होते हैं, 10 खाने सॉरी 1 इंच होता है, 1 इंच में 10 खाने काट दी तो एक खाना 1/10 इंच का हो गया। 3 खाने को नहीं तो 3/10 हो गया। 3/10 का मतलब कितना हो गया 0.3 हो गया। तो ये हो गया एक मेन डिवीजन का। और सब डिवीजन में 4 खाने कट्टे होते हैं, 4 खानों में एक खाने मान 0.025 होता है। तो 2 खाने जो कि दिख रहे थे हमें 3 के बाद, तो 2 खाने मान 0.050 आ गया। अब थिम्बल का कौन सा खाना मैच कर रहा है, तो थिम्बल का देख रहे थे 15 था, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, क्योंकि आगे 20 लिखा हुआ है। तो 15 के बाद कौन सा 18वां खाना मैच कर रहा है। तो एक खाने मान जो इसका लिस्ट काउंट होता है 0.001, तो 0.001 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे थिम्बल के खाने का मान, तो कितना हो गया 0.378 इंच। ये इसकी रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो रीडिंग के बारे में हो गया, लिस्ट काउंट वगैरह सब कुछ हो गया इसमें। अब देखेंगे, इससे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मेन इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से देखेंगे क्या क्या पूछता है इसमें। माइक्रोमीटर के बारे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो मैंने भी बताया मोस्टली वही सारा कुछ लिखा है उसमें, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। माइक्रोमीटर का आविष्कार सर्वप्रथम जीन पाल्मर ने 1848 में किया था, बात हो गई है। कहाँ के निवासी थे, फ्रांस के निवासी थे। माइक्रोमीटर की खोज सर्वप्रथम जीन पाल्मर ने अमेरिका में किया था। रहने वाले फ्रांस के थे लेकिन खोज कहाँ की थी, अमेरिका में की थी। ठीक है, इसको मॉडिफाई जे.आर. ब्राउन थे एक वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया था, इसका पेरिस में मॉडिफाई किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है, वी थ्रेड कटी होती है किसमें, स्पेंडल पे। ठीक है, रेचेट पे बटलेस थ्रेड कटी होती है, इसकी बात हो गई है। लॉक स्क्रू पे बीए थ्रेड होती है। लॉक स्क्रू आप जो देख रहे थे, ये लॉक स्क्रू इसमें बीए थ्रेड कटी होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसका यूज किया था रीडिंग को लॉक करने के लिए। इनवायर स्टील का बना होता है, ये भी बात हो गई। या ऐसी स्टील जिसमें 35% निकेल हो। इस सिस्टम में माइक्रोमीटर का साइज 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150 mm में होता है। ठीक है, रेंज में आते हैं 25-25 mm की रेंज में आते हैं। कहाँ तक, 150 mm तक। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम में वही 6 इंच हो जाता है, क्योंकि 1 इंच में कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 25.4 होता है, लेकिन हम 25 पॉइंट अगर छोड़ दें तो 25 mm होता है। तो 6 इंच मतलब कितना हो गया, 25 का 150। ये तो इसका भी था कितना, 125 से 150, तो इंच में भी यही आता है। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट, ये जो मैंने फार्मूला बताया था, पिच बटे टोटल थिम्बल डिवीजन, तो पिच बटे टोटल थिम्बल डिवीजन से इसका फार्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, और देखेंगे मीट्रिक सिस्टम में माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। ठीक है, इसकी बात हुई है 0.01 mm होता है, जबकि ब्रिटिश सिस्टम इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 इंच होता है, जो मैंने आपको भी निकाल के दिखाया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखो जिससे रिलेटेड। अब आप नेक्स्ट चैप्टर में माइक्रोमीटर के टाइप्स पढ़ेंगे, उनका क्या क्या यूज होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये माइक्रोमीटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें सारी डिस्कस हुई है। बहुत ही आपको हर पॉइंट एक याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इससे। प्रेसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ये पहला टॉपिक था। कौन सा, माइक्रोमीटर। इसमें मिट्टी का ब्रिटिश दोनों हो गए। ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कुछ समझ में नहीं आया उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।